रागी तो चाहते हो, द्वेष नहीं चाहते। क्या चाहते हो? राग। हाँ, द्वेष करना चाहते हो, राग चाहते हो और द्वेष देना चाहते हो। और ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जब तक आत्मा में ये बनी रहेंगी, ये छोटा सा शब्द जो मोक्ष है, ये दीवार स्वप्न बना रहेगा। कहते तो रहेंगे, हाथ उठाते रहेंगे, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। अगर हाथ उठाने से जाते तो अच्छा, सबसे पहले कौन जाता? तो भी नहीं जाते आप। अगर हाथ उठाने से मोक्ष जाते तो भी आप सबसे पीछे हाथ उठाते, क्योंकि राग तो छूटता नहीं। और यही कारण है कि हाथ उठाने से कोई मोक्ष नहीं जाता, क्योंकि राग नहीं छूटा। हर बार हम चर्चा करते हैं, जब भी किसी भी तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक आता है, हम हर बार चर्चा करते हैं कि हम भी मोक्ष जाएंगे, हम भी मोक्ष जाएंगे। जैसे वो बच्चे कहते हैं ना, बोलते देश का नेता कौन बनेगा, तो बच्चे क्या कहते हैं? मैं बनूंगा। आप भी कहते होंगे छोटे में, लेकिन क्या बन गए आप? नेता तो नहीं बन पाए। ऐसे यहां है, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो वहां नहीं जा पाते। भव्य आत्माओं, भगवान पारसनाथ का जीवन संघर्षमय जीवन था। आपका जीवन कैसा है? इसमें कोई संघर्ष नहीं है, हर पल संघर्ष है। हाँ, कोई कमट नहीं आ रहा है, कमट नहीं है अवसर करने वाला, लेकिन इस पंचम काल में जीव अपने ऊपर ही स्वयं सर्ग करता है, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी जो दुर्भावनाएं हैं, दुर्विचार जो हैं, वही हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर उपसर्ग करती हैं। जब हम ही अपने दुश्मन बने हों तो दूसरे दुश्मन की क्या जरूरत है? इस पंचम काल में इस जीव का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो स्वयं अपना शत्रु है। क्योंकि वो बचने की सोचता है, लेकिन बचने के उपाय नहीं करता। सुन तो लेता है कि ऐसे बचना चाहिए, दूसरे को बता देता है कि ऐसे बचना चाहिए, लेकिन बचने का उपाय नहीं करता। और जब बचने का उपाय ही नहीं होगा तो वो संघर्ष कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पहला भाव देखो इनका, तुम भाई ने झगड़ा किया, भाई भाइयों का झगड़ा नहीं था, ध्यान रखना। भाई ने झगड़ा किया, क्योंकि झगड़ा एक तरफा था, दो तरफा झगड़ा नहीं था। पार्श्वनाथ का जीव तो नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन कमठ का जीव लड़ना चाहता था। बहुत ही बार ऐसा होता है कि हम किसी से नहीं लड़ना चाहता और कोई हमसे लड़ना चाहता है, और बहुत बात ऐसा होता है कि हम किसी से लड़ना चाहते हैं और कोई हमसे लड़ना नहीं चाहता। कितने बार होता है ऐसा? और एक तरफा झगड़े में हानि तो उसको होती है जो उस झगड़े से प्रभावित हो।
क्या सीखना चाहिए भगवान पारसनाथ के जीवन से कि नहीं, सामने वाला कैसा हो हम वैसे नहीं होंगे। और अगर दोनों बराबर रह जाएंगे तो धर्मात्मा कौन रहेगा और अधर्मात्मा कौन रहेगा? सोचिए आप, सामने वाला गाली दे रहा है और हम भी गाली दे रहे हैं, तो किसे अच्छा कहें और किसे बुरा कहें? दोनों बराबर है। हाँ, सामने वाला गाली दे रहा है और समता से सामने वाला सुन रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या एक अच्छा है और एक बुरा है। वासनाथ भगवान के इन 10 भवों में एक ही बात सामने आई कि जो भी ऐसा हानिकारक है वो एक तरफा होना चाहिए और जो लाभदायक है वो भी एक तरफा होना चाहिए। जिससे हम मुझे लाभ है, हम दूसरों पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो भी ऐसा करे। अधिकांश घरों में झगड़ा हो जाते हैं, पत्नी पति से कहती मंदिर जाओ और पति कहता तुम कहोगी तो हम जाएंगे ही नहीं। ये वाली गांठ कब बंधी मुझे समझ में नहीं आता। मंडप वाली गांठें तो समझ में आती हैं, लेकिन ये वाली गांठ कब बंध गई कि तुम कहोगे तो हम नहीं करेंगे। कभी पत्नी भी कहती है पति से आप कहोगे तो मैं नहीं करूंगी। पता कोई शास्त्र में ये वाली गांठ नहीं आई, कोई सामाजिक रीति रिवाज में ये वाली गांठ नहीं आई, लेकिन जब खोज करते हैं तो ये ज्ञात होता है तो अनादि की है। ये परंपरा जो द्वेष की चल रही है, राग की चल रही है, ये आज की नहीं है, तो अनादि से चली आ रही है। भव्यात्माओं, लाभ भी एक तरफा होना चाहिए, यानी लाभ के कार्य भी एक तरफा होना चाहिए और द्वेष के कार्य भी एक तरफा होना चाहिए। अगर सामने वाला हमसे द्वेष कर रहा है तो मुझे नहीं करना है, सामने वाला मुझसे राग कर रहा है तो मुझे नहीं करना है। हम लोग भिंड में थे, एक बालक था 18-19 साल का, वो मुझसे रोज कहता था कि महाराज आपसे मुझे राग हो गया। तो मैं ऐसे ही टाल देता था कि राग मत कर, धर्मानुराग कर। तो उसकी समझ में नहीं आता था। वो जब भी मौका मिलता, जब भी बातचीत चलती तो एक ही बात कहता कि मुझे आपसे राग हो गया। एक दिन मैंने सोचा इसको समझाना तो पड़ेगा। मैंने कहा ध्यान रखना, तू राग कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने पैदा किया है मैंने उससे भी राग नहीं किया है, तो तुझसे कैसे कर लूंगा। तेरा एक तरफा राग हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे राग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जैन दर्शन यही सिखलाता है। सब हमसे राग करते हो और हम किसी से राग ना करते हो। सब हमसे द्वेष करते हो लेकिन हम किसी से द्वेष ना करते हो। यही धर्म और यही मोक्ष पुरुषार्थ है। अगर राग हमारा किसी के प्रति नहीं है, द्वेष नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप धर्म पुरुषार्थ भी कर रहे हो और मोक्ष पुरुषार्थ भी आप कर रहे हो। और दोनों चीजें हैं, जो मुझसे राग करेगा मैं उससे राग करूंगा और जो मुझसे द्वेष करेगा मैं उससे द्वेष करूंगा। ये तो सबके पास है। इसको पढ़ने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता। इसको पढ़ने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता। पढ़े पढ़ाए हैं सब। जानवर भी
अगर एक रोटी खिला दो तो दूसरे दिन तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा, उससे आपको आपसे राग हो गया। किसी को देख के मुस्कुरा दो, किसी को देख के बात कर लो, किसी का उपकार कर दो, किसी की हेल्प कर दो, सहयोग कर दो, वो तुरंत तुमसे राग कर बैठेगा। कोई आपका कर दे तो आप तुरंत उससे राग कर बैठेंगे। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये राग जो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यही तो सबसे ज्यादा हमें हानिकारक है। अभी आपने अर्घ पढ़ा होगा तो संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने क्षमता का भाव धरा। ये लाइन पार्श्वनाथ भगवान के अर्घ की बहुत महत्वपूर्ण है। संघर्ष राग द्वेष दोनों में होता है। उपसर्ग में राग द्वेष दोनों हो सकते हैं, और संघर्ष में भी और उपसर्ग में भी दोनों में समता भाव भी हो सकता है। और जो समता भाव होता है, वास्तविकता में वही भाव हमारे लिए हितकारी होता है, हमारे लिए आनंददायी होता है वही भाव। लेकिन हम समझते ही नहीं। हम किस चीज को समझते हैं? राग को और द्वेष को। ये मेरा है, ये कहने में आनंद आता है, ये मेरा नहीं है, ये कहने में भी आनंद आता है। हमें जन्म से भी डर लगता है और मृत्यु से भी डर लगता है, और इन दोनों के बीच में जो हमारा जीवन है, इससे भी डर लगता है। दोनों सबसे डर लगता है। सबको छाती से लगाए हुए हैं, सबको सीने से लगाए हुए हैं, और सबसे डर लगता है। अगर कोई कह दे कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हें मारने वाला है, तो घर में नहीं, रात्रि विश्राम नहीं करोगे घर में। डर लग गया। और कोई ये कह दे कि तुम्हारे बेटे को कोई मारने वाला है, तो क्या होगा? तो भी डर लगेगा। यानी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा विचार शेष नहीं रहा जिसमें व्यक्ति को, लोगों को डर ना लगता हो, भय ना लगता हो। बस भय नहीं लगता है तो मात्र कर्म के बंध में और कर्म के फल में डर नहीं लगता, जहां डरना चाहिए। हमें इस बात से डरना चाहिए कि इस ओर से कर्माश्रय होता है तो इस ओर का कार्य हमें करना ही नहीं है। क्या किया भगवान पार्श्वनाथ ने? चाहे वो ग्रस्त अवस्था में रहे हो, चाहे वो त्रंच अवस्था में रहे हो, और चाहे वो मनुष्य रहे हो, चाहे वो मुनि रहे हो, क्या किया उन्होंने? उन सारे छिद्रों को बंद किया जहां से कर्म आते थे। अभी बरसात हो रही है और ये अतिवृष्टि शुरू हो रही है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? जहां से पानी आ रहा है उस स्थान को बंद कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि घरों में पानी ना आए। और ऐसे ही हमें प्रयास करना चाहिए कि इस ओर से अगर आश्रय होता है तो इस द्वार को बंद कर दें, इस ओर से आश्रय होता है तो इस द्वार को बंद कर दें, इस ओर से आश्रय होता है तो इस द्वार को बंद कर दें। ये हमें निर्णय करना चाहिए। लेकिन हम तो आंखें वो गंधारी जैसी पट्टी बांध ली हमने, आते रहो। आना चाहिए, कुछ भी आए, चाहे विष आ जाए चाहे अमृत आ जाए, आना चाहिए। और जब तक ये पट्टी बंधी रहेगी, ये जो कल्याणक हम मना रहे हैं ये हमारा नहीं मनेगा। और अगर इस पट्टी को हम खोल लेंगे तो ये कल्याणक हमारा भी मन सकता है। समझदार आत्माओं,
जीवन है क्या? कल एक बच्चा पूछ रहा था कि क्या फ़ायदा है जन्म लेने से, क्या फ़ायदा है मरने से, क्या फ़ायदा है धर्म करने से? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। अब जिसको लाभ इंद्रिय विषय में दिखता है उसको दूसरा लाभ तो दिख ही नहीं सकता, अध्यात्म लाभ तो दिख ही नहीं सकता, क्योंकि शुरू से एक ही धारणा बन गई है कि इंद्रिय का विषय मिले तो लाभ है और इंद्रिय का विषय ना मिले तो हानि है। ये धारणा बन गई है। संसार की उपलब्धि में व्यक्ति ये मानता है कि हाँ ये उपलब्धि है, और संसार की उपलब्धि नहीं है तो ये मान के चलता है कि हमें कोई उपलब्धि नहीं हुई है, जबकि उपलब्धि तो अध्यात्म होना चाहिए। अंतस चेतना में धर्मानुराग उत्पन्न होना चाहिए, और जब राग देश का विसर्जन होता है तो चेतना में धर्मानुराग पैदा होता है। जितने भी महान पुरुष आज सिद्धालय में विराजमान हैं, चाहे वो अंजन चोर जैसा निकृष्ट व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो भी सिद्धालय में विराजमान है, तो पहला निर्णय यही था कि राग देश को छोड़ना है। और जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक धर्मानुराग होगा ही नहीं। और निर्णय आज कर लो, जो भी दिखाई देगा उससे धर्मानुराग होगा। वहां संबंध समझ में आएंगे, वहां व्यवहार समझ में आएगा, वहां आगम समझ में आएगा, वहां शुभ विचार समझ में आ जाएगा, और निर्णय एक सेकंड में हो जाएगा कि नहीं, ये वस्तु, ये पदार्थ राग के योग नहीं है, द्वेष के योग नहीं है, ये वस्तु, ये पदार्थ धर्मानुराग के योग्य है। कई बार हम बता चुके हैं संबंधों के संबंध में आपको। सबसे ज़्यादा संपर्क हमने किससे कर लिया है? संयोग से कर लिया है। हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? संयोग भरा हुआ है। क्योंकि हमने जब आंखें खोली थी पैदा होते ही, तो हमें संयोग ही संयोग नजर आए, और नए नए नजर आए तो हमने गौर से देखा उन्हें। अब देखना, बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो बहुत गौर से देखता है, क्योंकि उसके ज्ञानावर्णी कर्म का जो पूर्व पर्याय में क्षयोक्षम था वो कम था, तो उसे लगता है कि ये सब नया 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 मिला है, जबकि नया कुछ भी नहीं है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी अष्टपावड़ में लिखते हैं कि नया कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके पास नहीं है, जो आपको फिर मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा, वो सब कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ नई नई नहीं है। जब जीवन थम जाए, निराशा